हेलो एवरीवन। कल हमने आपके बोट एंड स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन देखे थे। आज हम आपके बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर में आप अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चन देखते हैं। आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का तो मतलब समझते ही होंगे ना, क्योंकि मैंने आपको बेसिक तो समझा दिया कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। तो आप फिर से बता देता हूँ कि जो डाउन स्ट्रीम जब आपका स्ट्रीम है और आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे बोट हो चाहे मैन हो, एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो डाउन स्ट्रीम होता है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे नाव इधर जा रही है और आपकी स्ट्रीम इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये आपका अप स्ट्रीम होगा। तो कल हमने डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन देखा था, आज हम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक था। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये देखिए दोनों क्वेश्चन बताता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, द रेट ऑफ करंट इज़ 1.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई भी करंट है, जैसे आपका कोई नदी बह रही है या रिवर है, इसमें जो करंट का फ़्लो है वो इस डायरेक्शन में है और ये 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ़्लो कर रही है। वाइल अ बोट इज़ रनिंग, और इसके ऊपर एक बोट रन कर रही है जिसकी स्पीड है 6.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। ये कह रहा है वाइल बोट इज़ रनिंग एट 6.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखिए यहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखिए ये मैं कह रहा हूँ बोट इज़ रनिंग इन स्टिल वाटर। ठीक है, और एक बात बोलता हूँ मैं, बोट इज़ रनिंग। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट बहुत अलग अलग हैं, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है। आपको इस बोट एंड स्ट्रीम में इसी स्टेटमेंट को ही तो समझना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बोट एंड स्ट्रीम को असली अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, बोट इज़ रनिंग इन स्टिल वाटर, मतलब यहाँ बोट ही, खाली बोट ही रनिंग मूवमेंट के अंदर है, मतलब वाटर स्टिल है। अब जब वाटर स्टिल है, जैसे आपका कोई झील है, रनिंग, देखो नदी तो चलती रहती है पर झील पॉन्ड है, पॉन्ड शांत रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बोट जो रन करती है, बोट की अपनी ही स्पीड होती है खाली। तो जब कह रहा है कि बोट इज़ रनिंग इन स्टिल वाटर, मतलब ये खाली बोट की बात कर रहा है, कि बोट की स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है, बोट की स्पीड मतलब जो बोट में मोटर लगी हुई है, उस मोटर से जो बोट चल रही है, उस बोट की स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे। अब कह रहा है बोट इज़ रनिंग, अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। बोट इज़ रनिंग, अब बोट रन है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी से मेरा मतलब ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। ऐसा स्टेटमेंट आपको इस चैप्टर में बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, बोट इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ फलाना वालाना जो भी बोलता है, बोट इज़ रनिंग एट मान लो 15 किलोमीटर पर आवर। अब बोट बोट रन कर रही है पर इसने स्ट्रीम का जिक्र नहीं किया, मतलब स्ट्रीम के बारे में बात नहीं की है। तो ऐसे स्टेटमेंट में थोड़ा आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ गए ना आप। बोट इज़ रनिंग एंड स्टिल वाटर, मतलब वाटर स्टिल है, तो वाटर स्टिल है तो वाई इज इक्वल, वाई तो ऑटोमेटिक जीरो हो गया। वाई क्या है, वाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, वो तो जीरो हो गया। अब ये कह रहा है बोट इज़ रनिंग एट 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये स्टेटमेंट आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो ये स्टेटमेंट आपके वैसे चैप्टरों में आएगा, अपनी क्लियर बोल देगा। ठीक है, तो आप आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैं थोड़ा हटा देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, अब देखिए ये कह रहा है द रेट ऑफ करंट इज़ 1.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो करंट का रेट है 1.5 किलोमीटर, वाइल द बोट इज़ रनिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये खाली बोट की स्पीड है 6.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। फाइंड द बोट स्पीड अप स्ट्रीम। अब देखिए बोट की स्पीड बोल रहा है अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाती है माइनस। अब माइनस क्या होगी, ये होगी बोट की स्पीड, ये होगी स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, तो बोट की स्पीड कितनी है, 6.5 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 6.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आई होप आपको स्टेटमेंट क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी नहीं है समझ में आ रहा, आपको बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप दोबारा से इस चैप्टर को पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। इस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ रिवर इज़ रनिंग एट 2.5 किलोमीटर पर आवर। अ स्विमर कैन स्विम 8.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है। इन हाउ मैनी आवर्स विल ही स्विम 20 किलोमीटर अप द रिवर। देखिए थोड़ा सा डायग्राम बता देता हूँ आपको। अ रिवर इज़ रनिंग, ये एक रिवर है, ये इस तरफ रन कर रही है। ठीक है। और इस रिवर की स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर। इसमें एक स्विमर है, इसमें एक स्विमर है जो इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है और इसकी स्पीड है 8.5 किलोमीटर। इसकी स्पीड है, यहाँ लिख देता हूँ, 8.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब ये जो रिवर है वो रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है और ये जो स्विमर है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो ये कह रहा है अब अपस्ट्रीम हो गया ना, एक दूसरे के अपोजिट हो गया। नदी बह रही है इस तरफ, स्विमर को जाना है इस तरफ, तो ज़्यादा ताकत लगेगी, तो अपस्ट्रीम हो गया। कह रहा है ये अपस्ट्रीम 21 किलोमीटर पर जाने में कितना टाइम लेगा। ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब स्विमर की स्पीड हो जाएगी, स्विमर स्पीड्स इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है। माइनस कर देंगे 8.5 माइनस 2.5, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर। अब स्विमर की स्पीड इन अपस्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। ये न्यू स्पीड आ गई अपस्ट्रीम में। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्विमर की स्पीड क्या आ गई मेरे पास 6, डिस्टेंस कितना जाना है 21, टाइम आपने निकालना है। ठीक है। तो टी यहाँ आ जाएगा, तो टी यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, टी इक्वल टू आ जाएगा 3.5 आवर्स। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ों से समझा रहा हूँ। ठीक है। ये कल हमने एक आपका डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन करा था, आज हमने अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन करा। आपको बस ये समझना होता है कि जब कोई डाउन स्ट्रीम जाता है तो दोनों स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ स्विमर या स्पीड ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी स्पीड और डाउन स्ट्रीम में और करंट की स्पीड या स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस हो जाती है। लेकिन जब अप स्ट्रीम होता है तो दोनों की स्पीड में माइनस हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, सीखने वाला जो चीज़ है बस वो यहाँ यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी मेरी वीडियोस आपकी वैल्यूज़ आपके एग्ज़ामिनेशन में वैल्यू ऐड करते हैं, आपकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।